सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है, यानी जब आपका विवाद जो है अपने ही परिवार में है, जमीन को लेकर है, मकान को लेकर है, तो ये सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न करता है। आप बाहरी व्यक्ति जो है उससे आप आसानी से लड़ सकते हैं, लेकिन जब परिवार से लड़ने की बात होती है, परिवार वाले जो है एक तरह से आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, या इस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं कि आपको कुछ अलग स्टेप लेना पड़ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ा समस्या और सबसे जो विवाद एक को सुलझाने में समय भी लगता है, वो भी परिवार के जो लोग हैं, जब उससे विवाद उत्पन्न होता है तभी होता है। पैतृक संपत्ति में जो आज फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसले दिए हैं, कोई एक फैसले की बात नहीं करेंगे, कई फैसले दिए हैं, और वो भी पैतृक संपत्ति में अगर आपका विवाद है उसको लेकर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक भाई है, अब एक भाई यहाँ ये किसान है, अब ये किसान है, अब ये बाहर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन तो अब हुआ क्या, यहाँ समस्या क्या उत्पन्न हुआ। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको जो जमीन है वो बेचना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। अब इनको अपनी जो पैतृक जमीन है, पूर्वज की जमीन है, इनकी परदादा की दादा की जमीन है, उनको ये जो है सेल करना चाहते हैं। अब रही बात की, अब ये किसान है, ये उस पर खेती करते हैं। अब सीधी सी बात है, दोनों का कानूनी अधिकार है, कोई किसी के अधिकार से तो वंचित नहीं किया जा सकता है। जब दोनों भाई हैं तो जितनी भी पैतृक जमीन है सभी पर अधिकार भी समान होगा, सभी का हक भी, यहाँ दोनों भाई का हक भी समान होगा। मकान है, यहाँ पर भी हक समान होगा। लेकिन जो है जो भाई है यहाँ पर जो बाहर रह रहे हैं, अगर वो जमीन बेच रहे हैं तो उनको, या जो किसान है वो जमीन बेच रहे हैं, जो बाहर भाई रह रहे हैं उनको आपत्ति है। कोई भी समस्या हो, आज आपको जो है अगर आपत्ति है, अगर आपके दादा परदादा की जमीन बिक रही है, आप नहीं चाहते हैं कि ये बिके, तो आपको क्या करना पड़ेगा। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसमें साफ कंफर्म हो गया अब कि पैतृक संपत्ति की अगर बात होगी, पैतृक संपत्ति के बेचने की अगर बात होगी, तो इसमें अधिकार जो है, सबसे अधिकार तय कर दिया गया कि आखिर पहला अधिकार क्या है, पहला अधिकार क्या है। उसके बाद जो है यहाँ पर यह भी बता दिया दूसरा अधिकार क्या है। अब ये पहला अधिकार और दूसरा अधिकार का क्या सही मतलब है वो जरूर समझ लें। तो यहाँ पर जो है हमारा कानून क्या कहता है और इसके जो नियम है वो क्या कहते हैं कि देखें, कोई भी परिवार का जो सदस्य है, परिवार का व्यक्ति है, वो अपनी जमीन, मान लेते हैं इस जमीन, ये जमीन का जो टुकड़ा है, इसको अगर बेचना चाहता है, बेचना मान लेते हैं ये चाहता है, तो पहला अधिकार है कि आप नहीं बेच सकते हैं। यानी पहला अधिकार जो है आप बेच नहीं सकते हैं, यानी वो भी यहाँ पर बाहरी लोगों को। तो इस कानून को समझ लें। ये कानून जो है, अगर ये किसान है, मान लेते हैं इस किसान को जमीन बेचना है, इनको कोई भी समस्या उत्पन्न हुआ है कि अगर इनको जमीन बेचना है तो ये क्या कर सकते हैं, ये इनको जमीन, ये बाहर लोगों को नहीं बेच सकते हैं, बाहर का कोई लोग है उनको नहीं बेच सकते, किसको बेचेंगे। यानी इनको संपत्ति जो है, यानी परिवार के लोगों को बेचना होगा। परिवार का लोग कौन है, जो इनका भाई है। सबसे पहले जाके भाई से पूछना होगा कि हम ये जमीन बेच रहे हैं, क्या आप लेने के लिए सक्षम है, इसका कीमत इतना तय किया गया है। अब आप कहेंगे कि नहीं, बाहरी लोग अधिक पैसा दे रहा है, जो भाई है वो कम पैसा दे रहा है। तो यही तो हो रहा है, आज जो इतनी सारी जमीन की खरीद बिक्री की जा रही है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। जमीन भाई को देना ही नहीं चाह रहा है, परिवार के लोगों को देना ही नहीं चाह रहा है, तो उसमें तो यही होता है, मेंशन कर दिया जाता है कि जमीन जो है, यानी जो कीमत है, वास्तविक कीमत है, उससे अधिक में लोग बेच लेते हैं। लेकिन उनका जो कागजात तैयार होता है वो उसमें अधिक कीमत नहीं दिखाया जाता। बहुत लोगों के द्वारा जो कागजात तैयार किया जाता है, अक्सर आप देखेंगे खास करके वैसी जमीन जो कृषि भूमि है, जिस पर खेती होती है, तो उसमें जो सरकार का उसमें जो रेट तय किया गया है, यानी
गवर्नमेंट रेट है वो कागजात पर मेंशन कर दिया जाता है और बेचा जाता है उससे कई गुना अधिक दामों में। तो ये अभी फिलहाल आपको देखने को मिलेगा, ताकि वहां पर कम कीमत मेंशन करेंगे, टैक्स कम देना होगा। टैक्स लोग कम देंगे तो उनको ये नहीं पता है कि कल को अगर कानूनी विवाद होता है और जो रजिस्ट्री है, जो जमीन आपने खरीदा है, उसका पैसा अगर कोर्ट के द्वारा वापस करने का बात किया जाएगा तो उतना ही पैसा आपको वापस किया जाएगा जितना कागजात में लिखा है। अब आपने अगर मान लेते हैं जो स्पष्ट कर दिया कि मैंने इतने में संपत्ति को खरीदा है, तो फिर आपको वापस भी तो उतना ही मिलेगा। तो लेकिन ये तभी संभव है जब लोगों का आपस में, मान लेते हैं खरीदने वाले को जो है किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना करना पड़े और ऐसा नौबत आ जाए कि पैसे वापस करना पड़े, तो उस कंडीशन में ये जो है हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है पैतृक जमीन है, पूर्वज की जमीन है, यानी जो बेचा जाएगा वो किस, यानी भाई जो है उसके पास आप बेच सकते हैं, या चाचा है उनके पास बेच सकते हैं, अन्य कोई भाई है उसके पास बेच सकते हैं, बस इतना ही संभव है। यानी बाहरी लोगों को जो है आप संपत्ति नहीं बेच सकते हैं, परिवार के लोगों को बेच सकते हैं। अब यहां पर है कि कीमत जो है वो तो तय करना होगा। अब परिवार में अगर बहुत सारा खरीदार हो गया तब क्या करेंगे? देखें, बहुत सारा अगर खरीदार है तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर किनके पास संपत्ति बेचा जाएगा। आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा, और अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि अगर परिवार में बहुत सारे खरीदार हैं, आज तो हम बोल रहे नहीं, परिवार के लोगों को संपत्ति जो है बेचना होगा, भाई 4 है, चारों भाई लेना चाह रहा है, नहीं हम पूरा लेंगे, बगल का चाचा है वो भी लेना चाह रहा है, या अन्य लोग परिवार के हैं वो भी लेना चाह रहे हैं, तो आखिर किसके पास जमीन बेचा जाएगा? किसान किसके पास बेचेगा? अब इनके 4 तो भाई ही हैं, अब अन्य बगल के, अगल बगल के लोग हैं, उनको भी जो है वो एक आस लगाए बैठे हैं कि मैं जमीन ये खरीदूंगा। तो ये प्रक्रिया होता है। तो किसके पास बेचेंगे, अगर आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा और आप भी ऐसा सोचते होंगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी आपको डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। अब लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अगर जो व्यक्ति है, अगर वो बाहरी लोगों को, बड़ा सवाल है, बेच देता है, ये किसान जो है ये बाहरी लोगों को बेच देता है, अगर बेच देता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये कहता है कि आपको ये बेचने का अधिकार नहीं था बाहरी लोगों से, अगर आपने बिना अपने भाई की सहमति के बिना अगर आपने बेचा है तो। और अगर कल को ये भाई दावा करता है कि इस पैतृक जमीन में, पैतृक मकान में, इसमें मेरा अधिकार है, इसको मैं खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरा भाई जो है वो किसी दूसरे के हाथों बेच दिया। देखें, ये सब जो करेंगे आप तो एक तय समय सीमा के अंदर करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपका भाई बेचा 20 साल पहले, अब आप जो है एक तरह से 25 साल बाद उसको जो है दावा करने के का सोच रहे हैं, तो ये कतई संभव नहीं है। तो ये फैसला में साफ साफ यानी कंफर्म हो गया कि आप जो बेच सकते हैं, परिवार के लोगों को बेचना होगा, परिवार के लोगों को ये अधिकार है कि आपके ऊपर केस फाइल करके वो संपत्ति को वापस खरीद सकते हैं, प्राप्त तो करेंगे ही। जब मान लेते हैं ये किसी का पैतृक मकान है, अब सोच सकते हैं कि ये 2 भाई का मकान है, अब इधर एक भाई है, इधर एक भाई है, अब ये एक भाई अगर किसी दूसरे के पास बेच दे तो ये बगल वाला भाई को, अब ये पूरा मकान है, अब एक साइड एक भाई रहता है, एक साइड दूसरा भाई रहता है, तो एक साइड का अगर कोई दूसरे के पास बेच दे तो आपत्ति होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, इसलिए कि संपत्ति पैतृक है, मकान पैतृक है, पूर्वज से प्राप्त मकान है। तो अगर आपत्ति होगी तो आखिर इस आपत्ति में क्या करना होगा? तो ये आपत्ति होगी तो यानी आपत्ति अगर आप दर्ज कराएंगे तो कल को जो खरीदा भी है उसका सेल डीड कैंसिल हो जाएगा, और यानी जो भाई दूसरे को बेचा है वो अपने परिवार को बेचने को मजबूर हो जाएगा, और किसी भी हालत में परिवार को बेचना होगा। रही बात यहाँ पर जो अधिनियम है, तो हिंदू का जो उत्तराधिकार अधिनियम है उसका जो सेक्शन यहाँ पर अगर देखें ना, जो धारा 22 है उसमें ये बहुत सारे कंडीशन को जो है भी बताए गए हैं, बहुत सारे नियम को भी दर्शाए गए हैं।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।